तो अगर आपने थॉर रैग्नारोक देखी है तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हो वो है कि जब हेला को एसगार्ड से बाहर जाना था तब उसके पास बायफ्रोस्ट की चाबी नहीं थी, लेकिन थॉर 1 में लोकी स्पेयर गंगनीर से बायफ्रोस्ट को खोलता है। तो हेला ने स्पेयर गंगनीर से बायफ्रोस्ट को क्यों नहीं शुरू किया गैलेक्सी में ट्रैवल करने के लिए। अब मैं पहले ही बता दूं कि मार्वल ने ऑफिशियली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास कुछ थियरीज है जो ये एक्सप्लेन कर सकती है कि हेला ने क्यों स्पेयर गंगनीर को यूज़ नहीं किया था। तो फर्स्ट थियरी है कि हेला को पता ही नहीं था कि स्पेयर गंगनीर से बायफ्रोस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हेला ने जब अपनी दुख भरी कहानी बताई तब हमें पता चला कि थॉर के पैदा होने से पहले ओडिन और हेला ने मिलकर 9 रियलम पर राज किया था, लेकिन बाद में ओडिन ने 9 रियलम्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि ओडिन अपनी स्पेयर गंगनीर को लेकर बैटल करने जाता था, जिसका मतलब ओडिन ने कभी हेला के सामने स्पेयर गंगनीर से बायफ्रोस्ट को शुरू नहीं किया। अगर करता तो वो लोग वापस नहीं आ पाते, क्योंकि बायफ्रोस्ट खोलने के लिए स्पेयर गंगनीर को उसके मैकेनिज्म के अंदर रखना पड़ता है। जैसे ही गंगनीर उस मशीन से बाहर निकलेगा बायफ्रोस्ट बंद हो जाएगा, और अगर ओडिन ऐसा करता तो वो कभी एसगार्ड वापस नहीं आ पाते। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हेला को ये पता ही नहीं होगा कि स्पेयर गंगनीर से बायफ्रोस्ट को यूज किया जा सकता है। वैसे भी ओडिन ने अपने बच्चों से बहुत ज्यादा बातें छुपा के रखी थी, जैसे लोकी का फ्रोस्ट जायंट होना, थॉर को ये ना बताना कि उसकी एक सिस्टर है, और ऐसे ही ओडिन ने हेला से ये बात भी छुपा के रखी होंगी कि गंगनीर से भी बायफ्रोस्ट को खोला जा सकता है। लोकी को भी ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब ओडिन गुस्से में आकर थॉर को अनवर्दी बनाकर मिडगार्ड पर भेज देता है तब वो अपने स्पेयर से बायफ्रोस्ट को शुरू करता है, और यही से लोकी को पता चलता है कि हेमडाल के तलवार के बिना भी बायफ्रोस्ट शुरू हो सकता है। तो दूसरी थियरी है हेमडाल की स्वॉर्ड चुराना। तो हम सबको पता है कि होफंड एके हेमडाल की स्वॉर्ड बायफ्रोस्ट खोलने की चाबी है, और हेला इस चाबी का गलत इस्तेमाल ना करे इसलिए हेमडाल इसे टाइम रहते चुरा लेता है। अब अगर हम मान भी ले कि हेला को पता था कि गंगनीर से बायफ्रोस्ट ओपन हो सकता है, फिर भी वो स्पेयर गंगनीर को यूज़ नहीं करती। अब हेला कैसी भी हो, लेकिन उसकी मेंटेलिटी एक वॉरियर की है, और हेला को पता था कि अगर उसने होफंड के बिना एसगार्ड छोड़ दिया तो एसगार्ड में वापस आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हेमडाल गैलेक्सी में सब कुछ देख सकता है। और जैसे ही हेमडाल को पता चलता कि हेला एसगार्ड से बाहर जा चुकी है, उसके ठीक बाद हेमडाल सबसे पहले बायफ्रोस्ट के पहरेदार को पेलता, फिर बायफ्रोस्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लेता और हेला को एक अनजाने प्लेनेट पर कैद कर देता। जब हेमडाल ने होफंड को चुराया तब हेला को पता चल गया था कि कोई है जो उसे अपोज कर रहा है, और हेला की एक गलती से वो एसगार्ड को हमेशा के लिए हो सकती थी, और यही एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हेला ने गंगनीर को यूज नहीं किया था। थर्ड थियरी है न्यू बायफ्रोस्ट मशीन। अब थॉर 1 में जब लोकी फ्रोस्ट जायंट के एंटायर रियलम को डिस्ट्रॉय करने वाला था तब उसको रोकने के लिए हमारा गॉड ऑफ थंडर थॉर रेनबो ब्रिज को ही तोड़ देता है, जिसके बाद बायफ्रोस्ट की बड़ी सी मशीन ब्लैक होल में जा गिरती है। और अब अगर एसगार्डियंस को ट्रैवल करना हो तो उनके पास सिर्फ डार्क मैजिक और कुछ गुप्त रास्ते थे जिनसे वो एसगार्ड के बाहर जा सकते थे। लेकिन थॉर द डार्क वर्ल्ड के टाइम पर एसगार्डियंस ने न्यू बायफ्रोस्ट बनाया, और मे भी हो सकता है कि इस नए वाले बायफ्रोस्ट मशीन में सिर्फ हेमडाल की तलवार काम करती हो, क्योंकि हम देख चुके हैं कि लोकी ने गंगनीर की मदद से फ्रोस्ट जायंट की रेस को लगभग ख़त्म कर दिया था, और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसलिए ओडिन ने सोचा होगा कि बायफ्रोस्ट की एक ही चाबी रहनी चाहिए जो है होफंड। और मे भी हेला या स्कर्च को पता हो कि न्यू बायफ्रोस्ट में स्पेयर गंगनीर काम नहीं करती है, इसलिए उन्होंने गंगनीर को इग्नोर कर दिया। अब ये तो थे स्पेयर गंगनीर से रिलेटेड थियरीज। एसगार्ड में और एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मदद से हेला यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती थी, जो था टेसरेक्ट, जिसमें स्पेस स्टोन था। अगर हेला इसे यूज़ करती तो वो यूनिवर्स में कहीं पर भी जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब टेसरेक्ट सबसे पहले तो ओडिन के पास था, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हेला को टेसरेक्ट के बारे में पता ना हो, लेकिन हेला को ये भी पता होगा कि स्पेस स्टोन को यूज़ करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर उसने ठीक से उसे यूज़ नहीं किया तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 2 सेकंड का साइलेंस रेड स्कल के लिए। अब हेला स्पेस स्टोन यूज़ कर सकती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जिससे वो टेसरेक्ट की पावर को कंट्रोल कर पाती। रेड स्कल के साथ क्या हुआ ये सब हम देख चुके हैं, लेकिन थॉर ने एक गैजेट से टेसरेक्ट को यूज़ किया था और वो एसगार्ड सही सलामत पहुंच गए थे।
थैनोस ने एक ही दिन में कई जगह पर खुद को टेलीपोर्ट किया, लेकिन उसे भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था जो स्पेस स्टोन की पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। और डॉक्टर सेल्विक ने तो चित्तौरी आर्मी को टेलीपोर्ट करवा दिया था। हेला भी ऐसा कर सकती थी अगर उसके पास कोई मशीन या गैजेट होता तो। लेकिन ये थे कुछ ऐसी थियरीज जो ये बताती है कि हेला ने स्पेयर गंगनेर और टेसरेक्ट को यूज़ क्यों नहीं किया था। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी थियरी या अपना ओपिनियन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।